हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CSS के सिलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिलेक्टर्स होते क्या हैं। तो सिलेक्टर्स का यूज़ हम CSS में HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं ताकि हम उनके ऊपर CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करा सकें। ये सिलेक्टर्स के टाइप्स हैं। CSS में बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं और हर एक सिलेक्टर इनमें से किसी ना किसी टाइप के अंदर ही आता है। तो एक एक करके हम इन सभी टाइप्स के सिलेक्टर्स को जानेंगे। तो सबसे पहला टाइप है सिंपल सिलेक्टर। इसमें हम टैग नेम, आईडी और क्लास का यूज करके HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं HTML और CSS ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, उन सभी में मैंने सिंपल सिलेक्टर्स का बहुत बार यूज किया है। तो एक बार देख लेते हैं कि टैग नेम से हम एलिमेंट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो टैग नेम से एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने का मतलब, मैं टैग नेम लिखूंगा और उसके बाद सीधा CSS की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करा दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिखा हुआ है और h1 टैग नेम की हेल्प से मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया है और उस पर कलर प्रॉपर्टी को रेड पर सेट किया हुआ है। तो हमको वेब पेज में कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं क्लास और आईडी सिलेक्टर के बारे में। इन दोनों के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने क्लास और आईडी सिलेक्टर्स के बारे में एकदम डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो अब देखते हैं सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है कॉम्बिनेटेड सिलेक्टर। कॉम्बिनेटेड सिलेक्टर में हम HTML एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बेसिस पर हम HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि HTML एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन एलिमेंट लिया है जिसके अंदर मैंने डिवीजन एलिमेंट और H3 एलिमेंट लिया हुआ है, और डिवीजन एलिमेंट के अंदर मैंने H1 एलिमेंट लिया है और पैराग्राफ एलिमेंट लिया है। तो अब समझते हैं कि इन सभी एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि मैंने डिवीजन एलिमेंट और H3 एलिमेंट सेक्शन एलिमेंट के अंदर लिया हुआ है, इसका मतलब कि ये डिवीजन एलिमेंट और H3 एलिमेंट ये दोनों सेक्शन एलिमेंट के चाइल्ड हुए, और सेक्शन एलिमेंट डिवीजन और H3 एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट हुआ। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। ये चीज़ रियल लाइफ रिलेशन से बहुत ही मैच करती है। और अगर आप ये चीज़ समझ गए हो ना, तो आप ये भी समझ गए होगे कि H1 एलिमेंट और P एलिमेंट ये दोनों डिवीजन एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट हुए और डिवीजन एलिमेंट इन दोनों का पेरेंट एलिमेंट हुआ। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एलिमेंट आपस में सिबलिंग्स हुए और सेक्शन एलिमेंट के ग्रैंड चाइल्ड हुए। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। और अगर आप ये चीज़ समझ गए हो तो आप ये भी समझ गए होगे कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट का एंसेस्टर है और किस एलिमेंट का डिसेंडेंट है। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज और डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। तो अब हम समझ चुके हैं कि HTML एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो अब हम वापस आते हैं कॉम्बिनेटेड सिलेक्टर्स के अंदर। तो कॉम्बिनेटेड सिलेक्टर्स में इतने टाइप्स के सिलेक्टर्स होते हैं, तो एक एक करके हम इन सभी का एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहला डिसेंडेंट सिलेक्टर, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सेक्शन एलिमेंट लिया हुआ है जो कि पेरेंट एलिमेंट है डिवीजन एलिमेंट का और H1 एलिमेंट का, और डिवीजन एलिमेंट के अंदर मैंने H1 एलिमेंट लिया है और पैराग्राफ एलिमेंट लिया है। ठीक है। तो डिवीजन एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट्स का पेरेंट एलिमेंट हुआ। इसका मतलब कि H1 एलिमेंट ग्रैंड चाइल्ड हुआ सेक्शन एलिमेंट का। ये चीज़ आप समझ गए होगे अभी तक। ठीक है। तो अब मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज़ करके सेक्शन एलिमेंट के अंदर जितने भी हेडिंग एलिमेंट आ रहे हैं उन सभी को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन स्पेस H1 लिखा हुआ है। ठीक है। स्पेस देकर मैंने क्या किया है, मैंने डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज़ किया है। इस सिलेक्टर को लिखने का ये मतलब है कि सेक्शन एलिमेंट के अंदर जितने भी हेडिंग एलिमेंट हैं उन सभी को सिलेक्ट कर दो। तो मैंने सेक्शन एलिमेंट के अंदर जितने भी H1 टैग के एलिमेंट हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता हूँ और कलर को मैं ब्लू कर देता हूँ। कंट्रोल S करके सेव किया। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेक्शन एलिमेंट के अंदर जितने भी हेडिंग एलिमेंट्स थे वो सभी सिलेक्ट हो चुके हैं और उनका कलर ब्लू हो चुका है। ठीक है। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए पैराग्राफ का कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है। तो अब हम देखते हैं कि चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है। चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, या फिर आगे के किसी और डिसेंडेंट एलिमेंट को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड एलिमेंट को ही सिलेक्ट किया जा सकता है चाइल्ड सिलेक्टर की हेल्प से। तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस को हटाकर ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ, तो इसका मतलब कि मैंने चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ किया है। इसका मतलब कि उन H1 टैग को सिलेक्ट करो जो कि सेक्शन एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट हैं। मतलब कि डिवीजन एलिमेंट के अंदर जो H1 टैग आ रहा है वो सिलेक्ट नहीं होगा,
लेकिन डिवीजन एलिमेंट के बाहर जो H1 टैग लगा हुआ है ये सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है वो सेक्शन का चाइल्ड है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है डिवीजन एलिमेंट के अंदर वो सेक्शन एलिमेंट का ग्रैंड चाइल्ड है। समझ रहे हो आप? तो आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड एलिमेंट ही सिलेक्ट हुआ है। तो अब हम देखते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर को। तो इसका यूज हम किसी भी एलिमेंट के एकदम बाद वाले सिबलिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं सेक्शन को अलग करके div कर देता हूँ और ग्रेटर देन साइन को अलग करके प्लस लगा देता हूँ। प्लस का मतलब कि मैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का यूज कर रहा हूँ। तो इसको लिखने का मतलब ये है कि मैं डिवीजन एलिमेंट के एकदम बाद वाले सिबलिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डिवीजन के एकदम बाद वाला सिबलिंग एलिमेंट है H1 हेडिंग टैग, ठीक है, ये वाला। तो यही वाला एलिमेंट सिलेक्ट होगा। अगर मैं इसके बाद एक और हेडिंग लगा दूं तो ये वाली हेडिंग सिलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये वाला एलिमेंट डिवीजन एलिमेंट का एकदम बाद वाला सिबलिंग नहीं है, इसलिए ये एलिमेंट सिलेक्ट नहीं होगा। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का मतलब होता है इमीडिएटली फॉलोइंग सिबलिंग, इसलिए ये वाला हेडिंग एलिमेंट सिलेक्ट होगा क्योंकि ये इमीडिएटली फॉलोइंग सिबलिंग है डिवीजन एलिमेंट का, ठीक है। तो कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एकदम बाद वाला सिबलिंग एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है। तो अब हम देखते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर को। इसमें क्या होता है कि बाद वाले जितने भी सिबलिंग एलिमेंट्स हैं वो सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर में क्या होता था कि एकदम बाद वाले सिबलिंग सिलेक्टर को सिलेक्ट किया जा सकता था। और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में क्या होता है कि बाद वाले सभी सिबलिंग एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले वाले एग्जांपल में ही मैं छोटा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर प्लस साइन की जगह पर मैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर वाला साइन लगा देता हूँ। इस साइन को हम बोलते हैं टिल्ड, ठीक है। तो अब कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अभी पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में क्या हुआ है कि डिवीजन एलिमेंट के बाद वाले जितने भी सिबलिंग्स थे वो सभी सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखने वाली है कि एडजेसेंट और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में हम बाद वाले सिबलिंग्स एलिमेंट को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले वाले सिबलिंग एलिमेंट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डिवीजन एलिमेंट के पहले एक और हेडिंग टैग लगाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सैम्पल हेडिंग। तो ये वाला HTML एलिमेंट सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये डिवीजन के पहले आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सैम्पल हेडिंग सिलेक्ट नहीं हुई है क्योंकि ये डिवीजन एलिमेंट के पहले आ रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एडजेसेंट और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में हम सिर्फ और सिर्फ बाद वाले सिबलिंग एलिमेंट्स को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कॉम्बिनेटेड सिलेक्टर्स को पूरी तरीके से समझ लिया है। तो अगले वीडियो में हम बाकी के CSS के सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत से वीडियोस लाने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।